हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनफेई को बताया गया था कि उसके लिए कोई पार्सल आया है और अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। हम देखते हैं छोटे से श्रिंक को चबी होने की वजह से क्लास का हर बच्चा बहुत ही परेशान किया जा रहा था। श्रिंक वहाँ बहुत ही रो रहा होता है। यहाँ पर जिनफेई आती है कि बाकी लड़कों को डांट कर भगा देती है। जिनफेई श्रिंक को कहती है, भले ही तुम चबी हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और उसे अपनी कैंडीज देकर स्माइल करते हुए चली जाती है। श्रिंक भी बस उसे जाता हुआ देख रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्रिंक को एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो गाना गा ही नहीं पा रहा था कि टीचर भी उसे बहुत मोटिवेट कर दिया, कोई असर नहीं होता। जिनफेई भी ये सब देख रही होती है। वो श्रिंक को कहती है, मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगी, उसके लिए तुम्हें मेरे खातिर गाना तो पड़ेगा। जब वो डांस करती है तो श्रिंक उसके लिए गाता है। इसी तरह इनके बचपन के मोमेंट्स को दिखाया जाता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ जिनफेई को नेटवर्क मिल ही नहीं रहा होता। वो अपने पार्सल को रिसीव करने के लिए उसे खुद ही जाना पड़ता है। इधर श्रिंक लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। ये जीजेंग उसे स्माइल करते हुए देखता है, तो पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो बात है। और वो उसके लैपटॉप में देखने लगता है। वो हैरान रह जाता है और कहता है, अब तुम अपने डॉक्टर की जॉब छोड़कर जिनफेई के लिए फैन प्रमोशन वीडियो बना रहे हो। और उससे ये पता चला तब तो वो बहुत ही खुश होगी। श्रिंक कहता है, खबरदार जो तुमने उसको बताया तो। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कॉफी आ जाती है। पूछती है, क्या तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को देखा? मैंने उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रही। वो बहुत देर से गायब है। ये सुनकर ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं और ये तीनों ही जिनफेई को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें जिनफेई कहीं नहीं मिल रही होती है। और तभी एक नर्स बताती है कि जिनफेई एक पार्सल शायद लाने गई है और वो कार लेकर गई है तो स्टेशन की तरफ। ये सुनकर ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस इलाके में हर तरफ लैंडस्लाइड होती है। श्रिंक उसका कॉल करता है पर फोन नॉट रीचेबल बता रहा होता है। इधर जिनफेई रास्ते में कार का एक्सीडेंट होते हुए देखती है। वो गाड़ी रोक देती है। अब देखते हैं उस कार से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत ही इंजर्ड होता है, उसे चोटें आई होती है। जब वो कार में फंसे अपने दूसरे दोस्त को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जिनफेई भी उसके पास जाती है। वो आदमी जिनफेई से हेल्प मांगता है, कहता है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा, तुम बहुत पतली हो, तुम आराम से अंदर जा सकती हो। वो उसे चाकू के सहारे अपने दोस्त का सीट बेल्ट काटने को कहता है। यहाँ देखते हैं उस कार में कभी भी आग लग सकती है और उस आदमी को भी इस बात का रियलाइज हो जाता है। जिनफेई को जल्दी निकलने को कहता है। जिनफेई पहले उस आदमी का सीट बेल्ट निकालती है। यहाँ उसके हाथों में भी चोट आ जाती है और तब तक यहाँ श्रिंक भी पहुंच जाता है। उसकी नजर उस एक्सीडेंट वाली कार पे जाती है। उसकी नजर अब जिनफेई पे भी पड़ जाती है। उसे आवाज देते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। श्रिंक की तो जैसे जान निकल जाती है। वो जिनफेई को उसके नाम पुकार के ढूंढ रहा होता है। तभी जिनफेई उसे सामने दिखती है। वो उसका टाइटली हक कर लेता है। जिनफेई तो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। और यहाँ श्रिंक उस पर चिल्लाने लग जाता है, जब तुम जानती हो ये एरिया कितना खतरनाक, अकेले तुम कार लेकर कैसे आ सकती हो, पर से किसी को कुछ बताया भी नहीं। और वो देखता है उसके हाथों पे चोट लगी हुई है। उसका बैंडेज करने लगता है। जिनफेई बस देख रही होती है कि श्रिंक उसके कितने फिक्र कर रहा है। तभी वो आदमी श्रिंक को कहता है, तुम्हारा हो गया तो आकर मेरी हेल्प करो। यहाँ पता चलता है इसका नाम लुचेन है। ये श्रिंक का फ्रेंड है। और यहाँ जिनफेई सोचने लग जाती है, अभी श्रिंक के बचपन के नाम से उसको पुकार रहा था, उसे ये पता कैसे चला। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्रिंक जिनफेई के हाथों पे बैंडेज कर रहा होता है और उसको डांट भी लगा रहा होता है। जिनफेई चुपचाप बस उसको सुने जा रही होती है। और अब श्रिंक अपने फ्रेंड के पास आता है उसका इलाज करने के लिए। और यहाँ लुचेन उसको कहता है कि तुम उस लड़की को बहुत पसंद करते हो ना, आखिर बात कहाँ तक पहुँची है। पर श्रिंक अपनी नजरें चुराने लगता है। तो लुचेन कहता है, तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगे, चलो बताओ तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बताई है कि नहीं। श्रिंक कहता है, उसने नहीं बताया। लुचेन कहता है, तो जाकर बता दो। पर तभी यहाँ जिनफेई लुचेन के लिए खाना लेकर आती है। वो श्रिंक को कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। और श्रिंक उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो जिनफेई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, कहती है, तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं करनी तुम्हें। हाँ, उसका हाथ लुचेन के पैरों पे जा रहा होता है। लुचेन कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो उसको सॉरी कहती है। और अब लुचेन अपना नाम बताता है उसको। तो जिनफेई कहती है, तुम तो इसके वही फ्रेंड हो ना जो कि मेरे फैन हो। लुचेन कहता है, मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ। तो जिनफेई श्रिंक को कहती है, इसका क्या मतलब है। श्रिंक अब जिनफेई को वहाँ से ले जाता है। और अब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। श्रिंक अभी उससे नजर चुरा रहा होता है। तो जिनफेई कहती है, अगर तुम मान लोगे कि तुम मेरे फैन हो तो इसमें क्या ही हो जाएगा। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, डॉक्टर श्रिंक मेरा फैन है।
और तभी यहाँ कॉफी आ जाती, बता दिया जिस पेशेंट को चिंग फेई ने जिनके साथ मिलकर बचाया था उसे शायद एड्स था। चिंग फेई के हाथों पे भी कट लग गया था। अगर उस पेशेंट का खून उसके हाथों में गया होगा तो इन्फेक्शन उसे होने का भी खतरा है। इससे यहाँ सारे लोग परेशान हो जाते हैं। शेंग चिंग फेई को कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाने जा रहा हूँ, इससे हम उस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चिंग फेई बहुत ही उदास होती है। पर चिंग फेई शेंग को कहती है अगर मैं मर गई तो। शेंग कहता है बकवास मत करो, एक बात तुम्हें क्लियरली कहता हूँ, तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा इंतजार करना। ना कहकर वो चला जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट लेती है। वो भी चिंग फेई को तसल्ली दे रही होती है कि उसे कुछ नहीं होगा। उसे एक लेटर दे दी है, शेंग ने तुम्हारे लिए दिया है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। इसमें कैंडी होती है। तब यहाँ चिंग फेई को याद आ जाता है डॉक्टर शेंग वही चबी बॉय है तो कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इधर शेंग को देखते हैं जो कि हर जगह पे HIV प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है। यहाँ उस दवा का मिलना काफी मुश्किल होता है। उसे हर जगह पे ना ही सुनने को मिल रहा होता है। यहाँ चिंग फेई बहुत ही डरी होती है। वहीं कॉफी भी यहाँ बहुत रोने लग जाती है, कहीं उसकी बहन को कुछ होना चाहे। वो उसके सामने अपने आंसू को छुपा लेती है। यहाँ कॉफी बहुत ही उदास होती है। फिर जी चैंग आता है, उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है तुम अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो, पर यकीन मानो उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। और अब वो उसके चेहरे पे स्माइल लाने की भी कोशिश करता है। और अब इधर चिंग फेई सीसी के पास बैठी होती है, उससे बात कर रही होती है। और अब अगले सीन में देखते हैं वो शेंग के लिए नूडल्स बनाती है। और तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा होता है। चिंग फेई उससे कुछ नहीं पूछती, उसे खाना खाने को कहती है। और अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। आज सिंगिंग कंपटीशन का दिन होता है। शेंग स्टेज पे गाना गाने के लिए खड़ा होता है। वो हर तरफ चिंग फेई को ही ढूंढ रहा होता है कि उसके बगैर वो नहीं गा पाएगा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे उसे कहते हैं तुम्हारी तो दोस्त भी तुम्हें छोड़कर चली गई। शेंग चिंग फेई का इंतजार करते रहता है, वो नहीं आता। वो बहुत ही उदास हो जाता है। वो चिंग फेई के लिए लाई हुई कैंडीज को भी नीचे जमीन पे फेंक देता है और कहता है तुम बहुत बुरी हो, मैं प्रॉमिस किया था कि आज तुम आओगी। और यहीं पे वो सीन कट हो जाता है। और अब शेंग चिंग फेई को बताता है उसने बहुत कोशिश की पर वो उस मेडिसिन को हासिल नहीं कर पाया। चिंग फेई उससे बहुत ही उदास होती है। और अब शेंग चिंग फेई का हाथ खींचने लगता है और वो बार बार अपने हाथ को उससे दूर कर लेती है। वो डर रही होती है अगर उसे इन्फेक्शन हुआ शायद वो शेंग को भी हो सकता है। और सिंह भी ये सब समझ रहा होता है। और तभी चिंग फेई को उसके मैनेजर का कॉल आता है। उसे भी इस बारे में पता चल गया था। वो चिंग फेई को बहुत डांटने लगता है, उसे जल्द ही वापस आने को कहता है कि उसका अच्छे से इलाज हो पाए। चिंग फेई उसके बाद मान जाती है। और वो सिंह से पूछती है कि उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। सिंह कहता है कल तक। पूछता है क्या तुम चली जाओगी। चिंग फेई कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। पर सिंह को कहती है मैं लास्ट टाइम यहाँ पे स्टार्स को देखना चाहती हूँ। तो सिंह उसे टेरेस पे लेकर आता है और यहाँ हर तरफ बादल होते हैं, एक भी स्टार नहीं होता। चिंग फेई कहती है शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं यहाँ से चलना चाहिए। और सिंह कहता है प्लीज रुक जाओ, कुछ देर हम इंतजार करते हैं। और चिंग फेई कहती है मुझे इंतजार करने से बहुत नफरत है। कहती है कोई था जिसने मुझे इंतजार करने को कहा था और वो वापस नहीं आया। सिंह समझ जाता है चिंग फेई उसी की बात कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।